जय जगन्नाथ। जय दादी की। सत्संग को शुरू करने के पहले दोस्तों 1 मिनट का संकीर्तन। जगन्नाथ चक्का नैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्का नैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्का नैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। तो दोस्तों आपा अभी तक की सत्संग में भक्तमाल चरित में आपा सुनिया हा कि नरसिंह जी री दीकरी और नानी बाई नाम और ब्याई श्री रंग जी रे घरा नगर अंजार सुखधाम। तो नानी बाई रो ब्याह नगर अंजार के मायने श्री रंग जी रे मजले बेटे मंद रूप रे सागे वारो ब्याह हुयो है। और नानी बाई रो ब्याह दोस्तों खूब धूमधाम नरसिंह मेहता जी करया है। बीरे बाद में बारो जीवन बहुत ही सुख चाल रहो थो। संतारी सेवा करना, भजन कीर्तन करना, भगवान रे ऊपर ध्यान में मगन में रहनो, पर वही काम हो दोस्तों। बे ई काम में ही व्यस्त रहा करता था। पर क्या करे ने कि देवियां तो भाई धरती पर हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो, चाहे बैकुंठ में हो, बारे आगे तो भाई कीरी नहीं चल रहे, बारो तो बही जाना है। तो एक बार काई हुए दोस्तों कि राधा रुक्मण जाम्बवंती जितनी भगवान की रानियां ही वे से बैकुंठ में एक साथ मिल गई। अब थी जानो जब सारी देवियां एक साथ मिलिया करे तो किन की मत तो अलग मारो चाल ही है। अब बन तो कट जानो को नहीं कि भाई कोई मूवी आईडी है, धुरंधर मूवी आईडी है, या कोई रानी मुखर्जी की मूवी आईडी है तो फिर देखने चला के बाकी मर्दानी रे काई काई मई कौन देखो दोस्तों। मुझे मनी ठाको नहीं ज्यादा पिक्चर को तो मन ठाको नहीं ज्यादा। तो बन तो वे सब पिक्चर तो देखने जानो को नहीं। अब रेवे कटे सजले वे धजले वे बैकुंठ रे माइन रेणु और भगवान रे साथ रेणु और आप करे मेला में रेवे। बे दिन वे सब एक साथ है बैठी भगवान रे पास। तो अब काई बात करे जना वे लोग पूछे कि भगवान हूँ कि भगवान ए टाइम में थाको सौ बड़ो भगत कौन है धरती पर। जना रुक्मणी जी और राधा जी ने भगवान जवाब देवे कि मारो ई टाइम में सौ मोटो भगत नरसिंह मेहता है ई धरती पर। तो बे ऊपराऊ झांके अहिया देखने वास्ते कि भाई कौन है वो नरसिंह मेहता। अब बे तो खुद ब्रह्मांड बैकुंठ में रहने वाली रानिया जो चीज ने झांक कर दिखे ऊपराऊ बाई बान दिख जावे। तो देखे तो नरसिंह मेहता जी को इतो बड़ो सारो महल हीरा पन्ना, मतलब घर में तो 56 करोड़ की माया फैलड़ी है। भगवान की दियड़ी थी बारी तो कहीं ही भगवान री दियड़ी थी। पर बे कहवे कि भगवान थी तो के वो मारसा से मोटो भगत है और ओ तो 56 करोड़ री माया रे ऊपर सांप बना बैठो है। भगवान बोलिया नहीं अया नहीं क्यों रुक्मणी जी, ओ मारो आज रो नहीं 7 जन्म रो मारो भगत है, ओ मारो आज रो भगत नहीं है। तो रुक्मणी जी बोली कि मैं कया माना। अब लुगाइन तो थिकर तो बैठी बैठी ना काई कई बात मतलब की बात की बात काट लेवे। तो बोले मैं कया माना कि भाई यो थारो 7 जन्म रो भगत है तो ओ तो ये माया पे मायापति बनर बैठो है। तो बोलिया नहीं ओ मायापति बनर कौन बैठो, मारी नदियड़ी माया है आ संतारी सेवा वास्ते है। ओ अगर बुद्धि में अगर आ बात हट जावे ना वो 2 मिनट में आ सारी माया लुटा देवे। जना बोली मैं देखना चाहवा हाँ। तो भगवान काई है कि पिपा जी वाला गुरु आ भगवान नरसिंह जी रा जो गुरु आ बारो नाम हो पिपा जी। तो भगवान बारे घरा पिपा जी रो रूप धर आया और जिये ही घर मायने प्रवेश करया भगवान
तो नरसिंह जी वन देखते हैं क्या, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और क्या मेरे गुरुदेव को प्रणाम, बारंबार प्रणाम, मेरे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम, और बहुत ही सुंदर गुरु को गीत गाया। तो यह देखकर गुरु जी भी बहुत खुश हो गया। भगवान किया, रे नरसिंह मैं तो आज थारे घर कोई काम हूँ आया हूँ। तो बोले गुरु जी फरमाओ, काई हाजरी बजानी है था की। तो बोले हाजरी तो यह है कि मैं अब पाछो कदी आऊं को नहीं, क्योंकि मारो जीवन खत्म होना रो है। जरूर जी यहाँ के बात क्या कह दिया। तो बोले हाँ मंठा पड़ गयो कि मारो जीवन अब खत्म होना रो है, अब मैं बच्चों को नहीं। तो पहली का लोग ने ठा पड़ जाया करते दोस्तों, और बे भी जब गुरु होता, बड़ा महान गुरु होता, संत होया करता, बन पहली ठा पड़ जातो कि भाई हमारे जीवन और बच्चों को नहीं। तो बे एक सुई ताको ले आया, एक धागा में बुनिया कर माई सुई गालड़ी। बोले कि मारो एक काम कर दीजिए नरसी के ओ सुई ताको तू जब ऊपर आवे न, मतलब मैं तो पहली जा रही हूँ तू बाद में आवे, सुई ताको मार ले आ जाइए। चुना के वे कि क्यों गुरुजी आज ही अगली बात क्या किया। चुना बोले कि देख तू तो इतनी माया को आज मायापति बनर बैठी है, तो तू तो सारी माया ऊपर लेट जाई। जना थारे भाई छाजले में गाड्डा में छाजले रो कहीं बाहर है, मारो ही एक को सुई धागो लिया ले आ जाइए। चुना क्या नरसिंह जी रे तेरा भला हो, आज गुरु अहियां अगली बात कहिया कहो, क्योंकि गुरु तो सेना में समझाया करे। पहली रा भगत जो शिष्य होता भी समझ भी जाता हमारा सेन, और गुरु भी सेन में ही बात समझाया करता। बन कोई बात या क्या कौन करता दोस्तों, मुंडा बोले जी हाल तो गुरु की कह दियो, चलो ई कानू सुना री कानू काट दे, वही कानू काटने की दरकार भी कोनी के बे को चाला गिड़ा रहे तो कान रमाइन है। तो भाई माइन जावे ही नहीं, बे बारह का बारह ही घूमता रहे, माइन जाने की दरकार ही कोनी। पर पहली की हो तो सहन में समझाता गुरु। तो नरसिंह जी बोले अरे आज गुरु यहाँ की बात के है, जरूर कई बात है कि मैंने इस संपत्ति ने खत्म करनी है। तो दोस्तों बात 56 करोड़ की संपत्ति नरसिंह जी जो 12 पीटी खाया खत्म नहीं हुआ है, बिना 12 महीना का माए माए मतलब बिका अंदर अंदर ही 12 महीना ऊपर गया ही को नहीं, भी सारी संपत्ति ने लुटा करके संतान देकर जिन जिन चाहिए बिना देदार और फक्कड़ फकीर बन गया है नरसिंह जी दोस्तों। इस तरह से और फिर बाद में हमारे साथ है एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कि मारो जो बेटो हो बिरमादत बीरो ही ब्याह करया है, पण बोई के है कि सांप का डसना हूँ मेरी मौत होगी दोस्तों। तो वो भी भगवान ने प्यारे हो गयो, पर नरसिंह जी रो दुख नहीं करया, क्योंकि नरसिंह जी हमेशा आत्म भाव में रहता था। बेन शरीर कोई ज्यादा मोह नहीं थो, बे शरीर में जानता है कि आपा तो आत्मा हाँ, कभी मैं ई जन्म में मैं ही रो बाप हूँ, अगले जन्म में ओ मारो बाप उसी पीर कर अगले जन्म में हो सको मारो बाप उल्लोई। इस तरह से भी बात ने भूल और बे आपका भजन कीर्तन में लाग गया। अठीने काई है नानी बाई जो है वह आपके घर मतलब श्रीरंग जी रे घर आपको काम काज कर रही, और पहली की जो लुगाया होया करती दोस्तों बे राखी अपना हाथ बढ़ाया करती, पहली बाजारा में राखी नहीं मिलिया करती दोस्तों। तो नानी बाई काई है आपका हाथों मतलब राखी बना रही, सारो काम सल्टार बैठ गई और अपनी जिठानी रे साथ बैठी बैठी राखी बनावे। तो बाबा री ननद थी ना जी थोड़ी कलडे स्वभाव की थी, बिरो स्वभाव थोड़ो कलडो थो। अब बिन की बात रो गुस्सो आ रही ठा नहीं, पण बा आई और बिन सामने नानी भाई दिखी राखी बनाती। अब अभी हाथ उन राखी ले और चुल्लो मतलब किचन का माई नहीं बे राखी बनाता उला, तो वह चुल्लर माई ने फेंक दी भी राखी ने कि सारो घर रो काम पड़ रही है, थन काम री चिंता नहीं है, थे राखिया बनान बैठा हो थार भाई रे वास्ते। तो नानी बाई राख्या आंसू गिर गए दोस्तों कि ननद बाई सगुण तो घना ही माड़ा करया हो, मारे भाई री राखी थे चुल्ला रमाई ने फेंक दिया, सगुण तो घना ही माड़ा होया है।
आखिर नानी भाई क्यों नहीं गया है और दूजी राखी बना करके दोस्तों और आपके भाई के बांधने वास्ते और नरसी मेहता रे जो घरा पहुंचा है बट जार देखे तो बट तो भाई दुनिया ही पलटेड़ी थी ने तो नरसी मेहता रे भी राजपाट था वो महल हो जिको सुननो पड़े महल तो हो जिको होई वो खट मतलब टूटे वो तो भाई महल हो जिको तो महल हुई पण बे नौकर चाकर राजपाट जो बा गाई गाजती रानी बाई रबियारी टाइम में नरसी मेहता नगर सेठ कहाया करता था वे कुछ भी नहीं है दोस्तों फकर फकीरी बनकर के बैठा है और तमूरा बाजार भगवान रा कीर्तन कर रहा है आस पास में खूब सारा संत बैठा है कई तो सूर्या ही बैठा है बिरमाइना माने देख नहीं सके बे तो नानी बाई जब पहुंची है तो आपका पिताजी या दशा देख के माने खूब दुख होयो कि मारी ननद तो आई सगन मारा माड़ा ही कर बेची माने अठा आर देखो मारे बापूजी री काई हालत हो रही है मारे पिताजी री जना बेबान बोली कि पिताजी मारो भाई कौन दिख रहो कटे मैं भी राखी बांधू जना बिन सारी बात बताई है कि भाई बिन तो सांप डसड़ा मेरी मौत होगी तो नानी भाई बहुत विलाप करियो है तब नरसी जी भी ने समझाया है किसी जी आपरी बेटी ने सांत्वना देने वास्ते केवे है नहीं खंड में नहीं पिंड में नहीं ब्रह्मांड आकाश में कहत कबीर सुनो भाई साधो रहता है विश्वास में तो वे कहवे है कि बेटी जिन जिन भगवान पे इस सांवरे पे विश्वास हुयो है वो मेरे वास्ते हाजरी हुजूर होर खड़े हुयो है तो बेटा तू संसार रे भाई रे ऊपर इतो विलाप ना कर क्योंकि संसार रा भाई कोई रा भी आपका नहीं हुआ करे है समय के साथ सब बदल जाया करे है पण वो सांवरो कदे ही नहीं बदली और अहिया कह के नानी भाई भगवान रे राखी बांधी है बानी आपको भगवान आपको भाई मान्यो है और बीरे बाद में नानी भाई बठू चली गई और दोस्तों बीरे बाद में नानी भाई कभी भी आपका पिताओं और मिली नहीं है आपकी बेटी का ब्याह में ही मिली है बीरे पहली कदे नहीं मिली है आशा करूं हूँ दोस्तों आज रे सत्संग में आपने खूब आनंद आयो होलो हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो ठाकुर जी महाराज की जय जय महाप्रभु जय महाप्रभु जय महाप्रभु।